Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more on Scratch, and this is the 8th chapter of your book. Let's start. Adding a new sprite. Cat is the default sprite in a Scratch program. तो Scratch program में आपकी cat जो है वो एक default sprite है, ठीक है. You can delete the default sprite and add a new sprite. आप उस default sprite को delete कर सकते हो और नई sprite add कर सकते हो, ठीक है. You can add more than one sprite and create separate sprite for them. आप एक से ज्यादा स्प्राइट इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप दो स्प्राइट को सेपरेट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. स्क्रैच प्रोवाइड्स वेरियस इनबिल्ट स्प्राइट्स फ्रॉम विच यू कैन चूज एंड एडिट ऑन स्टेज. तो स्क्रैच जो है आपको बहुत सारी स्प्राइट प्रोवाइड करता है, स्प्राइट में स्प्राइट प्रोवाइड करता है जिनको आप एडिट कर सकते हैं, है ना, या जिनमें से आप चूज कर सकते हैं और उनको अपने स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. किस तरह से ये सारा कार्य करते हैं, किस तरह से ये सारा काम होता है, देखते हैं. तो स्प्राइट ऐड करने के लिए स्टेज पर कुछ एक स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? क्लिक ऑन ऐड अ न्यू स्प्राइट बटन. सबसे पहले हमको ऐड अ न्यू स्प्राइट बटन पर क्लिक करना है. देन आफ्टर क्लिक ऑन चूज ए स्प्राइट ऑप्शन. उसके बाद में हमको क्या करना है? उसके बाद में हमको चूज अ स्प्राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है. उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में चूज स्प्राइट विंडो ओपन्स. उसके बाद में हमारी जो स्प्राइट विंडो है वो ओपन हो जाएगी. चूज स्प्राइट विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है. इट डिस्प्ले वेरियस टाइप ऑफ स्प्राइट्स एंड कैटेगरी फ्रॉम विच यू कैन चूज स्प्राइट ऑफ योर चॉइस. तो वहां से एक जो पूरी एक लिस्ट है स्प्राइट्स की, जो पूरी उनकी कैटेगरी की जो एक पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगी, जिनमें से आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी स्प्राइट चुन सकते हैं, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. क्लिक ऑन द स्प्राइट एंड इट विल बी एडेड ऑन द स्टेज. उसके बाद में किसी एक स्प्राइट पर क्लिक करेंगे और वो स्प्राइट आपके स्टेज पर ऐड हो जाएगी, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. Sensing block. What is sensing block? Sensing block is used to find the different factor of the project. तो सेंसिंग ब्लॉक का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो होता है प्रोजेक्ट के फैक्टर को प्रोजेक्ट के फैक्टर में डिफरेंट देखने के लिए, ठीक है. डिफरेंट फाइंड करने के लिए, है ना. इट्स कंटेंट 18 लाइट ब्लू कोडेड ब्लॉक्स. इसमें आपको 18 लाइट ब्लू कोडेड मिलती हैं, ठीक है. 18 लाइट ब्लू कोडेड ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है. कितने? 18, ठीक है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ब्लॉक इन ब्लॉक्स प्लेट यू विल हैव अ लुक टू वेरियस रिलेटेड ब्लॉक्स. जैसे ही आप ब्लॉक प्लेट पर किसी एक ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की एक दूसरे से संबंधित ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है. यूज ऑफ सेंस ब्लॉक्स. इनका प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले क्या करते हैं? रिमूव द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट. सबसे पहले हमारी जो डिफॉल्ट कैट स्प्राइट है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है. उसके बाद में क्या करेंगे? ऐड ए स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ब्लेरिना फ्रॉम पीपल कैटेगरी. सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऐड अ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी. सबसे पहले हम लाइब्रेरी में से स्प्राइट ऐड कर लेंगे. कौन सी? ब्लेरिना, है ना. कहां से? पीपल में से, पीपल कैटेगरी में से, ठीक है. चेंज द बैकड्रॉप टू थिएटर. उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप किसको कहते हैं? बैकड्रॉप कहते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है. बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे, ठीक है. कौन सा कर लेंगे? थिएटर बैकग्राउंड ले आएंगे, थिएटर बैकग्राउंड लगा देंगे, ठीक है. क्लिक ऑन बैलरीना स्प्राइट फ्रॉम स्प्राइट लिस्ट एंड क्रिएट द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम फॉर इट. उसके बाद में क्या करेंगे? क्लिक ऑन बैलरीना स्प्राइट. बैलरीना स्प्राइट पर क्लिक करेंगे, स्प्राइट लिस्ट में ये हमको मिल जाएगी, ठीक है. उसके बाद में उसको जो नीचे दिए गए निर्देश हैं उनके अनुसार, उनके हिसाब से
क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप क्या होगा, रन द स्प्राइट, उसके बाद में हम स्प्राइट को चलाएंगे, ठीक है। ये सारा जो आपका पेज है वो कुछ इस तरह का स्क्रैच में खुल करके दिखेगा, ये सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब स्प्राइट को रन करने के लिए, स्प्राइट को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हेन क्लिक इज एन इवेंट ब्लॉक विच रन द कोड व्हेन ए ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। उसके क्या करना पड़ेगा, व्हेन क्लिक्ड, इस वाले ब्लॉक पर हमें क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करना है जिसमें हमें क्या दिखता है, ग्रीन कलर का फ्लैग दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैलरीना इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड व्हेन अ कोड रन, बैलरीना जो है वो एक क्वेश्चन पूछेगी और कोड जो है वो रन करेगा, ठीक है। एन आंसर बॉक्स ओपन इन विच यूजर नीड टू टाइप द आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। उसके बाद में क्या होगा, एक जो है एक आंसर बॉक्स जो है वो खुल करके आ जाएगा। जो हमारी ये बैलरीना है वो एक क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। उसके बाद में जो एक आंसर बॉक्स है वो खुल जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर को क्या करना पड़ेगा, उसका जो है आंसर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उसका जो आंसर है वो डिस्प्ले होने लगेगा, डिस्प्ले पर दिखने लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल ब्लॉक इज यूज टू क्रिएट ए वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल ब्लॉक का जो यूज होता है, जो प्रयोग होता है, वो एक वेरिएबल लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। ए वेरिएबल इज ए प्लेस होल्डर विच होल्ड ए वैल्यू। वेरिएबल जो है वो एक प्लेस होल्डर है जो कि वैल्यू होल्ड करके रखता है, ठीक है। द वैल्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्स्ट। ये वैल्यू जो है वो नंबर में हो सकती है या फिर टेक्स्ट में हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इट होल्ड्स ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग एक्सक्यूशन। तो ये जो है सिर्फ एक समय में सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करके रख सकता है और ये जो है चेंज होती रहेगी कि एक्सक्यूशन के दौरान ये चेंज होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ वेरिएबल ब्लॉक्स। वेरिएबल ब्लॉक का यूज कैसे होता है, फॉलो द स्टेप्स। तो वेरिएबल ब्लॉक को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, रिमूव डिफॉल्ट स्प्राइट एंड ऐड एबी स्प्राइट फ्रॉम पीपल कैटेगरी। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो डिफॉल्ट स्प्राइट है उस स्प्राइट को रिमूव कर देना है। देन आफ्टर एबी स्प्राइट को हमको ऐड करना है पीपल कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्लिक ऑन मेक ए वेरिएबल बटन टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। उसके बाद में क्या, कहां पर क्लिक करना है हमें, उसके बाद में हमें क्लिक करना है मेक अ वेरिएबल बटन। मेक अ वेरिएबल बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। किस लिए, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अ न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स ओपन। उसके बाद में एक न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। टाइप द नेम ऑफ वेरिएबल। उसके बाद में जो वेरिएबल को जो भी हमें नाम देना है वो नाम टाइप करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन ए रेडियो बटन to specify whether the variable is for all sprites for this sprite only and press OK button। उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमको क्लिक ऑन ए रेडियो बटन, उसके बाद में हमको एक रेडियो बटन पर क्लिक करना है, यह स्पेसिफाई करने के लिए कि ये जो वेरिएबल है ये सभी स्प्राइट्स के लिए है या सिर्फ जो करंट स्प्राइट है या सिर्फ उसके लिए है। जो भी आपको करना है, आप चाहते हैं कि ये सभी स्प्राइट के लिए रहे तो आप फॉर ऑल स्प्राइट्स कर देंगे। आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एक के लिए रहे तो आप क्या कर देंगे, फॉर दिस स्प्राइट ओनली, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पर क्लिक करने पर क्या हो, उसके बाद में क्या होगा, क्रिएट अ स्प्राइट एज सो इन दी फिगर। उसके बाद में एक स्प्राइट जो है वो जो फिगर में दिखाई गई है वो शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रन द स्प्राइट। उसके बाद में स्प्राइट को हमने चलाना है और स्प्राइट चल जाएगी। जब स्प्राइट बनकर के तैयार हो जाएगी तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आएगा, ठीक है। ये स्प्राइट है ये, ठीक है ना। उसके बाद में चलाने के लिए क्या है,
सेट आईडी टू आंसर, इस ब्लॉक पर ब्लॉक विल सेट द आंसर एज ए वैल्यू ऑफ आईडी एंड डिस्प्ले इट इन ए वेरिएबल क्रिएटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप देख रहे होंगे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक आईडी आपको दिख रही है ना, तो ये आपकी जैसे ही आप आईडी टू आंसर पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की आईडी इसकी क्रिएट होकर के डिस्प्ले के लेफ्ट कॉर्नर पर हमको दिखने लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, साउंड ब्लॉक। अ साउंड ब्लॉक कंटेंट 9 पर्पल कोडेड कलर ब्लॉक विच आर यूज टू एड साउंड इन द स्प्राइट। तो ये साउंड ब्लॉक क्या है, साउंड ब्लॉक में आपको 9 पर्पल कलर के ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, और इन ब्लॉक्स का जो यूज है वो होगा स्प्राइट में साउंड देने के लिए। किस लिए, स्प्राइट में साउंड देने के लिए। ठीक है, यू कैन ऐड द साउंड इन 3 वे। तो आप 3 तरीकों से अपनी स्प्राइट में साउंड ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से वो वे हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं? सबसे पहला है चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी। या तो आप लाइब्रेरी से साउंड चूज करके ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी माने आपके पहले से जो साउंड उसमें मौजूद हैं, जो ऐड हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड अ न्यू साउंड। आप कोई न्यू साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, अपलोड साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी। आप जो लाइब्रेरी है उसमें पहले साउंड को अपलोड करेंगे और फिर वहां से चूज कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक को किस तरह से यूज करते हैं, डिलीट द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट एंड ऐड रबी फ्रॉम पीपल कैटेगरी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो कैट स्प्राइट है उसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में रूबी जो स्प्राइट है उसको ऐड करेंगे, कहां से, पीपल कैटेगरी से। कहां से, पीपल कैटेगरी से। उसके बाद में क्या करेंगे, चेंज द बैकड्रॉप टू स्पॉटलाइट। उसके बाद में जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, उसको चेंज कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, स्पॉटलाइट। ठीक है, स्पॉटलाइट कर लिया। देन आफ्टर क्रिएट ए स्प्राइट एज सोन इन द फिगर। उसके बाद में एक स्प्राइट क्रिएट करेंगे जो फिगर शो हो रहा है यहां पर, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, रन द स्प्राइट। उसके बाद में स्प्राइट को चलाएंगे। ये सारी प्रक्रिया, ये सारा जो काम हमने किया, ये कुछ इस तरह से बन करके दिखने लगेगा। कुछ इस तरह से आपका बैकग्राउंड रहेगा, ये आपकी स्प्राइट रहेगी और फिर ये चलने लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्रिएट अ स्टोरी। लेट्स क्रिएट अ सिंपल स्टोरी बाय यूजिंग वेरियस ब्लॉक इन स्क्रैच। तो एक सिंपल सी स्टोरी किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं वेरियस ब्लॉक का यूज करके स्केच में। ठीक है, कैसे करेंगे, add unicorn running, bear walking and every sprites from fantasy animal and people category respectively। क्या करेंगे, हमें people category में से यूनिकॉर्न रनिंग ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, बियर वॉकिंग ऐड कर लेंगे, एवरी ऐड कर लेंगे। ठीक है, कहां से, फैंटेसी एनिमल्स और पीपल कैटेगरी से। ठीक है, ये सारी ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, ऐड जूरासिक बैकड्रॉप फ्रॉम इंडोर्स कैटेगरी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम जूरासिक बैकड्रॉप ऐड करेंगे, कहां से, इंडोर्स कैटेगरी से। इंडोर्स कैटेगरी से हमको क्या मिलेगा, जूरासिक बैकड्रॉप, जूरासिक बैकग्राउंड। ठीक है, देन आफ्टर क्रिएट ए स्प्राइट फॉर ऑल द स्प्राइट्स एज सो बिलो। उसके बाद में फिर स्प्राइट सभी के लिए स्प्राइट्स क्रिएट करेंगे जो नीचे शो हुई हैं, जो दिख रही है हमको, है ना। रन द स्प्राइट। उसके बाद में फिर हम अपनी स्प्राइट्स को रन करेंगे। ठीक है, ये सारी फिगर्स आपको दिख रही हैं, कुछ इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, लेट्स हैव ए लुक एट आवर स्टोरी। देखते हैं हमारी जो स्टोरी है वो किस तरह से बन करके तैयार हुई है। तो ये हमने बनाई थी, ये हमें बैकग्राउंड मिला था जुरासिक। ठीक है, ये हमारी पूरी स्टोरी यहां तक बन करके कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंडीशनल ब्लॉक्स। अ कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक इज अ कंट्रोल ब्लॉक दैट यूज अ कंडीशन टू डिटरमाइन व्हेन टू रन इट्स बॉडी। तो कंडीशनल
कंट्रोल ब्लॉक जो है वो एक कंट्रोल ब्लॉक है जो किस लिए यूज होता है, जो यूज होता है कंडीशन टू डिटरमाइन व्हेन टू रन इट्स बॉडी। जब बॉडी को रन कराना होता है ना, जब बॉडी को रन कराना होता है उस कंडीशन में इसका प्रयोग होता है, उसका इस ब्लॉक का, ठीक है। द ब्लॉक इनसाइड द कंडीशनल कंट्रोल विल ओनली रन इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो ब्लॉक इनसाइड द कंडीशनल कंट्रोल, ये जो अपने अंदर जो कंडीशनल कंट्रोल है ये तभी लेकर के आएगा जब कंडीशनल जो है वो पूरी तरह से ट्रू होगी, ठीक है। कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक हैव ए होल विद एंगल एज। कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक में जो है एक होल होगा, है ना, कैसा, कुछ इस तरह से। ये कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक है तो ये पूरा इसमें ये इस तरह के एक होल दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का, ये इस तरह से आपको दिख रहे होंगे ना। तो इस तरह के कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।